और आगे बढ़ लेते हैं। शहर में बढ़ते क्राइम को देखते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने सख्त रवैया अपना लिया है। पुलिस ने होटल, क्लब, मॉडिफाइड वाहन, सीसीटीवी और सिम की खरीद बिक्री को लेकर नया नियम कायदा जारी किया है। यह आदेश 5 अप्रैल से लागू होगा। लॉ एंड ऑर्डर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने होटल, क्लब में रात 12 बजे के बाद शराब परोसने पर पाबंदी लगा दी थी। होटल में हुक्का और प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। साथ ही रात 10 बजे के बाद डीजे पर पाबंदी लगाई गई है। सुरक्षा को लेकर पुलिस ने होटल, क्लब और बाजारों में सीसीटीवी को अनिवार्य कर दिया है। फर्जी आईडी पर सिम कार्ड की बिक्री पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी जारी की गई है। तो क्योंकि शहर में लगातार क्राइम का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने सख्त रवैया यहां पर अपना लिया। हालांकि सरकार भी एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री ने भी दिशा निर्देश जो है जारी किए हुए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही बरती नहीं जाएगी। जीरो टॉलरेंस की नीति उन्होंने अपनाई हुई है। और पुलिस की बात करें तो होटल, क्लब, मॉडिफाइड वाहन, सीसीटीवी और सिम की खरीद बिक्री को लेकर नए नियम कायदे जारी किए गए हैं। 5 अप्रैल से, यानी कि ये जो आदेश है वो 5 अप्रैल यानी कि आज से लागू होगा। लॉ एंड ऑर्डर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो आदेश ये है कि होटल और क्लब में रात 12 बजे के बाद शराब परोसने पर पाबंदी है। होटल में हुक्का और प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है और रात 10 बजे के बाद डीजे पर पाबंदी लगाई गई है। इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। वीरेंद्र, क्या आदेश दिए गए हैं पुलिस कमिश्नरेट की ओर से? देखिए मनी, आपको बताना चाहूंगा कि शहर में जिस तरीके से महानगरीय संस्कृति और इससे जुड़े अपराधों पर लगाम कसने के लिए इस तरीके के ऑर्डर है वो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने ये लिए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो मॉडिफाइड गाड़ियां रहती है, सीसीटीवी रहती है, पुरानी गाड़ियां की खरीद बिक्री रहती है और इसके साथ ही अननोन लोगों के द्वारा जो अन्य लोग रहते हैं उनके नाम पे जो सिम कार्ड लेने की जो बातें सामने आई है उसी को लेकर ये है ऑर्डर काफी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर इन आदेशों की अगर कोई भी पालना नहीं करता है तो उन्हें जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत है बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में जो नियम लागू किए गए हैं उनके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है होटल, क्लब और बार और फार्म हाउस को लेकर जो है सख्ती बरती गई है। इसके अंदर अगर मान लीजिए रात को 12 बजे के बाद कोई भी शराब परोसता है अपने कस्टमर्स को तो उनके खिलाफ जो है राजस्थान की जयपुर पुलिस है वो कार्रवाई करते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा आप देखिए कि जो परिसर में रात 10 बजे के बाद यदि कोई भी डीजे या फिर म्यूजिक अगर लाउड आवाज में अगर बजाता है तो उनके खिलाफ भी जो है यहाँ पे सख्ती दिखाई गई है। इसके अलावा जो देर रात तक जो पार्टियां चलती रहती हैं उन पार्टियों के अंदर अगर मान लीजिए कोई भी नशे की प्रवृत्ति या फिर अपराध को रोकने के लिए ये कदम काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ साथ जो मॉडिफाइड गाड़ियां देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि जयपुर की सड़कों पे काफी ज्यादा, चाहे मॉडिफाइड बाइक हो या फिर 4 व्हीलर हो, ये इस तरीके की गाड़ियां देखी गई है। अगर इन गाड़ियों के अगर देखी जाती है जयपुर की सड़कों पे तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो होटल और क्लब बाजारों के जो सीसीटीवी है उन्हें लगाना काफी अनिवार्य है। यदि किसी होटल के बाहर अगर सीसीटीवी नहीं है तो उन्हें सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा जो फुटेज है उसकी कम से कम 30 दिन तक जो है सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों के अंदर जो है जयपुर के अंदर कई ऐसे क्राइम हैं जो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे इसमें महिला अपराध की बात कीजिए या लूट की बात कीजिए। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का ऑर्डर है वो जयपुर कमिश्नरेट ने निकाला है। इसके अलावा जो पुरानी गाड़ियां हैं उनकी खरीद बिक्री को लेकर भी यहाँ पे काफी ज्यादा धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पे ये गाड़ियों की खरीद फरोख्त करते हैं उनके खिलाफ जो है इस तरीके की कार्रवाई करने की बात कही गई है। तो जाहिर सी बात है। तो बढ़ते क्राइम को लेकर ये आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में क्या कहा गया, ये जानकारी वीरेंद्र आप दे रहे थे। शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स के लिए।